हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है द केबिन गर्ल। ये मूवी हाल ही में रिलीज हुई है और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10 है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है एंड होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं अपने मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम एवा रॉबिन्सन को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। एवा सिर्फ 24 साल की होती है और एवा के बातों से पता चलता है कि 3 साल पहले ही उसके पेरेंट्स गुजर गए थे, जिसकी वजह से एवा बिल्कुल अकेली हो गई थी और इसलिए एवा अपना एक यूट्यूब चैनल बनाती है और एवा अपने पास में मौजूद सारे पैसों से एक वैन खरीद लेती है एक एडवेंचरस व्लॉगर बनने के लिए। और अब वो वैन ही उसका घर बन चुका था। एवा उस वैन से नए नए जगह पर जाती, नए नए लोगों और फूड्स ट्राई करती और एवा की इतनी मेहनत की वजह से लोग एवा से बहुत इम्प्रेस हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके सब्सक्राइबर्स बड़ी तेजी से बढ़ने लगते हैं और वो सब एवा को वैन गर्ल के नाम से जानते थे। और अगर थोड़ी भी देर के लिए एवा ऑनलाइन नहीं हुआ करती थी तब उसके व्यूअर्स उसके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते थे कि एवा बहुत ही यंग थी और अक्सर वो रात में ट्रेवल किया करती थी। अकेले होने की वजह से काफी सारे स्ट्रेंजर्स से भी मिला करती थी और इस वजह से वो किसी मुसीबत में भी पड़ सकती थी। एक रात ईवा वैन चलाकर एक जगह पर पहुंच जाती है और हम ईवा को खून से लथपथ देखते हैं और ईवा काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है। और तभी एक आदमी ईवा की मदद के लिए आता है और उसके बाद हमें मूवी में आगे पता चलेगा कि ईवा के साथ में क्या हुआ था। सीन शिफ्ट होती है कुछ दिन बाद और हम ईवा को देखते हैं जो अपने व्यूवर्स को अपना हाल चाल बता रही होती और वो उन्हें अपने पैसों से खरीदे हुए एक वुडन कैबिन भी दिखा रही होती है। और अब ईवा उसी कैबिन में रहने वाली होती है और वो वहीं से व्लॉगिंग करेगी और वो उनसे ये भी बताती है कि उस रात उसकी वैन एक डियर से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसकी वैन की हालत खराब हो गई है और उस एक्सीडेंट की वजह से उसके सर पर चोट भी आई है और इसलिए उसे डॉक्टर्स ने आराम करने के लिए बोला है। कैलन एक गैराज में काम किया करता था और उस रात वो कैलन ही था जिसने एवा की मदद की थी और उसने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था और उसी दिन से वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। एवा अपने व्यूवर्स को अपना कॉटेज दिखाती है और उन्हें 60,000 सब्सक्राइबर्स पूरा होने पर थैंक यू भी बोलती है। एवा अपने सारे पर्सनल चीजें एक बुक पर रिकॉर्ड किया करती थी और एवा तब से वहाँ पर साइकिलिंग करके व्लॉगिंग किया करती है। तभी हम एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जो एवा को हर वक्त फॉलो कर रहा होता है, बिल्कुल एक स्टॉकर की तरह एक वैन से। और उसके वैन में ईवा के तमाम पिक्चर्स लगे पड़े थे और वो उसे उसके चैनल पर भी फॉलो किया करता था। ईवा तभी एक ओल्ड वुडन ब्रिज पर जाती है शूट करने के लिए, लेकिन तभी ईवा किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुनती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वो सोचती है कि शायद उसे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। और जब वो ब्रिज के ऊपर जाती है पता लगाने के लिए तभी वो हैना ग्रेंजर नाम के एक लेडी का मेमोरियल देखती है और चलते चलते एवा को हल्की हल्की अपने एक्सीडेंट के विजन्स आने लगते हैं। एवा ये सब कुछ इग्नोर करके उस मेमोरियल के पास जाती है उसे फाइंड आउट करने के लिए। तभी एक ट्रीना नाम की लेडी एवा को हैना के डेथ के बारे में बताती है कि हैना ने उसी ब्रिज से सुसाइड किया हुआ होता है जहाँ पर वो शूट कर रही होती है। ट्रीना तब एवा को अपने वन एंड ओनली रेस्ट बार पर आने के लिए इन्वाइट करती है और एवा की बुरी हालत देखकर उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए जाती है। और एवा का घर देखकर वो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि वो ब्रिज के पास सुसाइड करने वाली हैना ग्रेंजर उसी घर में रहा करती थी, लेकिन ईवा को वो हॉन्टिंग कम और क्राइम सीन ज्यादा नजर आ रहा होता है। और ईवा हैना ग्रेंजर से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाती है उसके मौत के बारे में पता लगाने के लिए, क्योंकि ईवा को बार बार एक लड़की हॉन्ट कर रही होती है और हम उस स्टॉकर को भी लगातार ईवा को स्टॉक करते हुए देखते हैं। और वो एक बार तो ईवा के बिल्कुल करीब आ जाता है, लेकिन तभी कैलन बीच में आ जाता है और ईवा बच जाती है। ईवा के साइकिल के टायर में हवा कम होती है और ईवा को चक्कर भी आ रहा होता है, इसलिए ईवा कैलन की वैन में लिफ्ट ले लेती है जो उसके घर आकर उसके डोर के लैच को भी रिपेयर करता है। तब ईवा कैलन से हैना के बारे में पूछती है। तब वो ईवा से बताता है कि हैना को लोगों ने विच घोषित कर दिया था। तब हैना ने उसी ब्रिज से कूदकर सुसाइड कर लिया होता है और तब से उस ब्रिज का नाम सुसाइड ब्रिज पड़ चुका था। और तब से जो कोई भी उस ब्रिज के पास जाएगा हैना उसे धक्का भी दे सकती है। और तब से उस भयानक आत्मा का ईवा के ड्रीम में आना रोज का सिलसिला बन चुका था और वो लेडी हर समय ईवा को हॉन्ट कर रही होती है, इसलिए ईवा बाहर जाकर सो जाती है और सुबह होते ही एक आदमी ईवा को उस जगह के बारे में और भी हॉन्टिंग एक्सपीरियंसेस बताकर चला जाता है, जिससे ईवा डर जाती है। ईवा फिर उसी दिन डॉक्टर के पास जाती है चेकअप के लिए और वो डॉक्टर ईवा से कहता है कि जो भी विजन्स उसे आते हैं वो रियल नहीं है और वो उस चीज को इग्नोर करने के लिए बोलता है। जिसके बाद ईवा ट्रीना के रेस्ट बार में जाने के लिए डिसाइड करती है ताकि वो हैना के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके, क्योंकि उसे लगता है कि उसके नाइट मैच में जो लड़की आती है वो हैना ग्रेंजर है और वो उससे कुछ बताना चाहती है। तब ट्रीना उसे हैना ग्रेंजर के बारे में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स देती है, क्योंकि ट्रीना के फादर उस समय में एक होर्डर होते हैं और न्यूज़पेपर कटिंग से ईवा को पता चलता है कि हैना ग्रेंजर के भाई एलाइजा ने हैना को मारने की कोशिश की और फिर बाद में उसने खुद भी सुसाइड करने की कोशिश की, खुद को गोली मारकर।
और इतनी सारी जानकारी हासिल करने के बाद ईवा फिर से ट्रीना के पास आती है उसकी राय मांगने के लिए कि वो क्या सोचती है हैना के मौत के बारे में। तब ट्रीना ईवा से कहती है कि 1600 के दशक में इन लड़कियों को विष समझा जाता था, उसे पहाड़ों के ऊपर से धक्का दे दिया जाता था ताकि अगर वो विष हो तो वो उड़ जाए, और शायद हैना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तब ट्रीना एवा को ऊर्जा बोर्ड देती है ताकि वो अपने सवालों का जवाब ढूंढ सके। उस आत्मा को बुलाकर ईवा अपनी सारी बातें और अपनी जानकारी सारे अपने व्यूअर्स से शेयर करती है और अपने व्यूअर्स को हैना के सिमेट्री का भी सीन दिखाती है उसके पास जाकर। और तब घर लौटते समय उसके साइकिल की टायर पंचर हो जाती है। दूसरी तरफ हम उस स्टॉकर को ईवा के वैन के अंदर जाते हुए देखते हैं। तभी ईवा कैलन के वैन से लिफ्ट मांगकर घर लौट आती है और अपने डोर का लैच टूटा हुआ पाती है, लेकिन अंदर देखने पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। लेकिन हम देख सकते हैं कि वो स्टॉकर वहीं पर बैठा हुआ होता है छुपकर। ईवा तब कैलन को अपने घर में इनवाइट करती है ताकि कैलन उसका साथ दे सके और वो दोनों ऊर्जा बोर्ड पर हैना को बुलाने की कोशिश करते हैं। तब ईवा को एक साइन मिलता है और पता नहीं किससे, जो उसे ऊर्जा बोर्ड में गिल्टी लिखकर बताता है और इसके बाद उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। कैलन तब इसे ईवा द्वारा किया गया मजाक समझता है, लेकिन ईवा इसे सीरियसली लेती है और ईवा को और कोई साइन न मिलने पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तब कैलन उसे शांत कराता है और बातों ही बातें में दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं कि तभी ईवा खिड़की में से उस स्टॉकर को झांकते हुए देख लेती है और बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तब कैलन उसे ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन वो स्टॉकर उसे कहीं भी नहीं मिलता। तब कैलन वापस से कैबिन के अंदर आ जाता है और ईवा को सुला देता है और सुबह होने के बाद कैलन ईवा को नहीं जगाता और वो खुद एवा की वैन बनाने लगता है। तभी एवा को फिर से वो लड़की हॉन्ट करने लगती है और वहीं कैलन के ऊपर उस वैन के अंदर से एक लड़की का बाल मिलता है। इसे देखकर कैलन को बहुत अचंभा होता है। फिर ईवा कैलन को वैन बनाता देख पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा उग्र हो जाती है कि कैलन को बुरा भला बोलने लगती है। उसे वहाँ से तुरंत ही भगा देती है क्योंकि कैलन ने उसकी वैन को बनाने की कोशिश की। ईवा हर रोज अपने फ्लोर पर लगे एक वुडन प्लैंक में अटक कर गिर जाती थी और उस दिन वो गुस्से में उस वुडन फ्लोर को खोदने लगती है, जिसमें से उसे एक बॉक्स मिलता है जो वो ट्रीना को दिखाती है। जो ईवा को लगता है कि वो सारी चीजें हैना की है, जिसमें उसे एक क्वार्ट्स मिलता है और एक रिंग भी जो शायद जादू टोने से रिलेटेड होता है। और तब ट्रीना एवा की मदद करने की कोशिश करती है टारो कार्ड्स के जरिए, और वो कार्ड्स हैना के बारे में तो नहीं बल्कि एवा के बारे में बहुत कुछ बताती है कि शायद एवा के पास में कुछ डार्क सीक्रेट्स है और वो उससे भागने की कोशिश कर रही है और उसे छुपा रही है और उस पर पर्दा डालने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन ईवा ट्रीना की बातों से सहमत नहीं होती और वो उसे झूठ ठहराती है और वो ट्रीना को फिर से उन कार्ड से पता करने के लिए बोलती है, लेकिन ये रूल्स के खिलाफ होता है। और ट्रीना जब ईवा की बातों को नहीं मानती तब ईवा ट्रीना पर भी उग्र हो जाती है और उसे एक कुल्हाड़ी लेकर धमकाती है। तब ट्रीना डर के मारे अपनी जान बचाकर घर से बाहर भाग जाती है और तभी ईवा को उसे खोदे हुए जगह में एक पेपर मिलता है जिसमें ही इज गिल्टी लिखा हुआ होता है। तब ईवा हैना के भाई से मिलने के लिए जाती है फैसिलिटी में। हैना के भाई की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसने अपने मुंह के अंदर रिवॉल्वर से शूट करके सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो बच गया और पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका था। और ईवा को तब महसूस होता है कि हैना के भाई ने उसका हाथ पकड़ लिया है और वो उसके सामने गिल्टी गिल्टी चिल्लाने लगता है, लेकिन शायद ये सिर्फ ईवा का हेलुसिनेशन होता है क्योंकि हैना का भाई तो पूरी तरह से पैरालाइज था, तब वो उसका हाथ कैसे पकड़ सकता है। और इस इंसिडेंट की पूरी जानकारी वो अपने व्यूअर्स के साथ में शेयर करती है। और दूसरी ओर मौका पाकर वो स्टॉकर ईवा के कैबिन में एंटर हो जाता है और ईवा के लैपटॉप से उसके जीपीएस की पूरी जानकारी हासिल कर लेता है। ईवा बड़ी तेजी से वैन चला रही होती है और उसका विंडशील्ड भी टूटा हुआ होता है, इसलिए शेरिफ ईवा का पीछा करने लगता है और उसके वैन को रुकवा लेता है। तब ईवा शेरिफ के बैच पर से उसका नाम पढ़ लेती है कि वो भी ग्रेंजर फैमिली से बिलोंग करता है। तो शेरिफ ईवा से ये भी बताता है कि कैलन के फादर और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। घर आने के बाद ईवा उस स्टॉकर को अपने घर के अंदर देखती है और वो स्टॉकर कहता है कि उसने उसके जीपीएस को डाउनलोड कर लिया है और वो उससे कुछ बातें करना चाहता है। तब ईवा डर के मारे उसकी आंखों पर पेपर स्प्रे मार देती है और वो उसे कुल्हाड़ी लेकर खदेड़ लेती है मारने के लिए, लेकिन वो आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग लेता है। तब ईवा इसके बारे में शेरिफ को बताने के लिए जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब मिलकर उसे मारना चाहते हैं क्योंकि वो हैना के मर्डरर को ढूंढ निकालेगी और उसे लगता है कि उन सब ने रिश्वत ली है हैना के कातिल को बचाने के लिए, जैसे कि ट्रीना और शेरिफ, और कैलन भी अपने शेरिफ अंकल को बचाना चाहता था। तभी ईवा कैलन को स्टॉकर को दिखाती है जो अपना वैन लेकर वहाँ से भाग रहा होता है। ईवा को ट्रीना और वो डॉक्टर मिल जाते हैं जो ईवा की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन ईवा गुस्से में वहाँ से भाग जाती है और हम कैलन को देखते हैं जो उस स्टॉकर का पीछा कर रहा होता है और उसे जल्दी पकड़ लेता है और उसे शेरिफ के हवाले कर देता है। ईवा तब अपने घर आकर अपने व्यूअर्स से ये सब कुछ बताती है कि पूरा टाउन उसके खिलाफ हो चुका है और सब उसे मारना चाहते हैं और सब हैना के कातिल को बचा रहे हैं। शेरिफ तब उस स्टॉकर से पूछता है कि वो क्यों ईवा का पीछा कर रहा है
तब वो आदमी शेरिफ से बताता है कि ईवा ने उसकी बेटी जैकी को जान से मार डाला है। तब शेरिफ ईवा के घर जाता है इसके बारे में पूछने के लिए, लेकिन शेरिफ की आवाज लगाने पर भी ईवा कुछ भी नहीं बोलती। लेकिन शेरिफ जब घर से बाहर जाता है तब ईवा चुपके से शेरिफ को पीछे से कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर देती है और बेचारा वो आदमी ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी और वो कार के अंदर बंद था। कैलन तब ईवा के फोन न उठाने पर उसके घर आने का फैसला करता है और दूसरी तरफ वो चुड़ैल ईवा को हॉन्ट करने की कोशिश करती है और ईवा इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और जैसे ही कैलन उसके घर के बाहर आता है ईवा उससे सब कुछ बता देती है कि वो चुड़ैल उसे मारना चाहती है। कैलन तब पूरे घर की तलाशी लेता है और वो ईवा से कहता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही है। तब ईवा कैलन को वो नोट थमा देती है जिस पर ही इज गिल्टी लिखा हुआ होता है। तब कैलन अपने सामने पड़ी ईवा के एक बुक को खोलकर देखता है और वो पूर्जी उसी बुक की होती है जिसमें ईवा ने खुद शी इज गिल्टी लिखा हुआ होता है और शी इज का एस उसी पेज पर छूट चुका था। कैलन ने देखकर समझ जाता है कि ईवा की दिमागी हालत ठीक नहीं है क्योंकि ईवा के हाथ में जो कुल्हाड़ी होती है उसमें खून लगा हुआ होता है और कैलन इसे देखकर घबरा जाता है। और जब कैलन खिड़की से बाहर देखता है तब उसे शेरिफ नजर आते हैं जो कि दर्द से काफी ज्यादा तड़प रहे होते हैं। कैलन तब उनकी मदद के लिए जाना चाहता था। तब जैसे ही वो दरवाजा खोलने के लिए जाता है ईवा कुल्हाड़ी से उसके फिंगर्स काट देती है जिससे कि कैलन बहुत ही ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगता है। ईवा तब घर से बाहर निकलकर भागती है और कैलन हिम्मत करके किसी तरह शेरिफ के कार तक पहुंच जाता है और उस आदमी को बाहर निकालता है और शेरिफ उस आदमी की हथकड़ी खोल देते हैं जिससे कि वो आदमी तब पुलिस स्टेशन से हेल्प मांगता है और उसके बाद वो ईवा का पीछा करने के लिए जाता है। और हम देखते हैं कि ईवा को तब भी वो चुड़ैल रास्ते में हॉन्ट कर रही होती है। ईवा तब उसे सुसाइडल ब्रिज पर पहुंच जाती है और वो आदमी भी वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल वो आदमी जो ईवा को स्टॉक कर रहा था वो कोई बुरा आदमी नहीं था, वो ईवा जैसी एक बेटी का पिता था और उसकी बेटी का नाम जैकी होता है। जैकी के लिए ईवा एक इंस्पिरेशन थी और जैकी भी ईवा की तरह एक एडवेंचरस ब्लॉगर बनना चाहती थी। और ईवा के एक्सीडेंट वाली रात जैकी अपने फादर के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी उसी सड़क पर जैकी ईवा के वैन को आते हुए देखती है जिसकी खुशी के मारे अपने वैन से उतरकर अपना हाथ वेव करती है ताकि ईवा अपना वैन रोक दे और वो ईवा से मिल सके। लेकिन ईवा वैन चलाते वक्त सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा बिजी थी कि उसने सामने खड़ी जैकी को भी नहीं देखा और स्पीड में वो अपने वैन से जैकी को रौंदते हुए चली गई। और जैकी के साथ हुए उस एक्सीडेंट को उसके फादर भी देख रहे होते हैं लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं होता ईवा को कसूरवार ठहराने के लिए और इसलिए वो लगातार ईवा को स्टॉक कर रहे थे ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। जैकी बेचारी उस टक्कर के बाद बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वो एवा से हेल्प मांग रही होती है। एवा ने उसे देखा भी और एवा इतनी डरी हुई थी कि उसने जैकी की उस हालत में कोई मदद नहीं की वरना जैकी की जान नहीं जाती, या फिर शायद ईवा ने उसकी इसलिए मदद नहीं की क्योंकि उसका करियर बर्बाद हो जाता और इसलिए ईवा ने अपने रास्ते से उन सबको हटाने की कोशिश की। और तब अपनी पूरी पोल पट्टी खुल जाने के बाद ईवा भी ब्रिज के ऊपर से कूदकर सुसाइड करना चाहती थी लेकिन जैकी के फादर ने उसे बचा लिया। सीन शिफ्ट होता है और हम ईवा को देखते हैं जो अपने व्यूअर्स को एंटरटेन कर रही होती है लेकिन अपने घर में नहीं बल्कि मेंटल असाइलम में। और अब तो हम समझ गए हैं कि ईवा अब पूरी तरह से पागल हो चुकी है लेकिन उसकी व्लॉगिंग की लत अब तक नहीं छूटी और वो उस हालत में भी व्लॉगिंग कर रही होती है। जैकी के फादर ईवा को सजा तो नहीं दिला सके क्योंकि ऊपर वाले ने शायद उसे पहले ही सजा दे दी। ईवा के ठीक होने के चांसेस ना के बराबर थे। ट्रीना ईवा की हालत देखकर बहुत ही ज्यादा अफसोस करती है जो अब अपनी दुनिया में कैद हो चुकी थी। और हम ईवा के बगल में शायद जैकी की आत्मा को देखते हैं जो हमारी राय को दो तरह के सवालों में बांट देता है कि क्या ईवा के सर पर चोट लगने की वजह से ईवा पागल हुई थी या जैकी की आत्मा ने उसे हॉन्ट कर करके उसे पागल बना दिया था रिवेंज लेने के लिए। मुझे तो दोनों लगते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दे ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।